हे गाइज यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज यार, आज से एक दिन बाद होने वाला है आईसीएसई 2024 का बायोलॉजी का पेपर। और गाइज उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे मैं कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। तो गाइज यार, सबसे अच्छा तरीका प्रिपेयर करने का, अगर आपको किताब पूरी नहीं पढ़नी है या आप पढ़ चुके हैं और मतलब लग रहा है कि मुझे डिटेल में नहीं जाना चाहिए, तो आप उसके लिए सबसे ईजी टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, पूरे 10 साल के लगा दीजिए। प्लस आपने स्पेसिमेन पेपर तो सॉल्व किया ही होगा 2024 वाला, उसको आप लगा लीजिए। क्वेश्चन पेपर लगाना मस्ट है, और उससे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने बुक में पढ़े होंगे और मतलब आपको लगता होगा कि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन वो जब आप सॉल्व करे होंगे ना, तो आपको लगा होगा कि हाँ, कुछ तो क्वेश्चंस रह गए थे जो कि बोर्ड में आते और मुझे नहीं आ रहे थे। तो वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी लगाया हुआ 2-3 बार, क्योंकि प्री बोर्ड वाले पेपर में जब हुआ था मेरा तो मैंने लगाया था 2-3 बार। तो इस बार भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन लगाना भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ ये बुक पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें मतलब और मिलेगी इंपॉर्टेंट, जो कि हो सकता है इस बार आए, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते होंगे पिछले साल के, और कुछ क्वेश्चन इस साल भी बनेंगे नए नए। तो उसके लिए तो आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, वरना इतना तो आपको मतलब दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मैं नए क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकता हूँ। अब जैसे पॉल्यूशन चैप्टर है, उसके अलावा अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं बुक से तो आप वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मल कॉमन सेंस तो आप लगाओगे ही कि हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और गाइज, इस बार के क्वेश्चन जैसे कि पता चल रहे हैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके, कि ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब इजी हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कुछ उसमें नेम दे दे रहा है किसी का और वो कुछ ऐसे कर रहा है, तो उसके बाद जो मतलब उसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। और कौन से इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज। तो उसके लिए चलते हैं पहले बुक के अंदर, और चलेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और इसको मुझे थोड़ा सा इसे यहाँ करना पड़ेगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसको, गाइस। और इसको यहाँ पे, तो गाइस यार, बुक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीर बाला रस्तोगी की सृजन, ठीक है। और इसमें से मतलब पहले देखिए, इसमें से यहाँ से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का वीडियो जो है पिछले वीडियो में बना दिया था। आज जो है पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम फास्ट रहेंगे अपने टॉपिक्स में। तो इधर तो मैंने सब कुछ करा दिया है। और हाँ गाइस, जेनेटिक्स में थोड़ा सा लास्ट का बच गया था टॉपिक, उसको कर लेते हैं। जिसमें हमारा बचा था यहाँ पर, देखिए इसमें से आप क्या पढ़ सकते हैं और मैं बता दूँ। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक तो आपको ये फिनोटाइप रेशियो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और और गाइज, इसमें से इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है। आपको जो मैंने बता दिया पिछली वीडियो में कि आपको तीनों लॉज आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और ये डिटरमाइन करना आना चाहिए आपको, एक मतलब चाइल्ड का आपको सेक्स आपको डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और गाइज, पिछली बार मैं पढ़ किया था, आपको दोनों इनहेरिटेंस पता होना चाहिए। एक आपको ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, और एक जो आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज, आपको ये नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, 44 प्लस एक्स एन वाई और 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ से ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था, ठीक है, ये वाला टॉपिक गाइज ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इधर तो पढ़ेंगे ही, हाँ, ये एक मतलब रीज़न बन सकता है कि क्यों हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह मेल में मतलब कॉमन होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर मोल देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर इसमें से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये दोनों की नेम भी अगर आप पता रखते हैं और आपको थोड़ी सी नॉलेज है इनके बारे में, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और आपका एक हो गया हीमोफीलिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इस चैप्टर में से प्लांट नीड वाटर एंड मिनरल, अब आपको नीड तो आप लिख लोगे, ठीक है। एडाप्टेशंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। एडाप्टेशंस प्लस आपको सबके मतलब जितने भी मतलब मेथड्स हैं जिनके थ्रू, मतलब या मोड्स कह सकते हैं जिनके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, उनके आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब कीवर्ड इसमें से क्या है, ये सरफेस एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है इम्बाइबिशन, आपका डिफ्यूजन आपका होता है, मतलब इसका कुछ वैसा नहीं, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस का होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है।
एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस का आप एक दो मतलब वो देख लेना, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर हाँ, और गाइज इधर में आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस में ये देखिए गाइज, सिग्निफिकेंस कौन नहीं कर लेगा, ठीक है, ये मतलब इजी टॉपिक है, ये आप कर लीजिएगा। ये फिर हाँ, टोनिसिटी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों टाइप के पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर, 3 नंबर, जैसा भी आ सकता है, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएट, देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप डिफ्रेंशिएट लिख लेंगे, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए। और इधर से एक्टिव पैसिव में देखिए, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एक में एनर्जी लगती है जो कि होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक में एनर्जी नहीं लगती है जो कि पैसिव। अब कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर जाएगी तो एनर्जी लगेगी, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट आप लोग कर लेंगे। ये आपको टर्जिटी इधर से तो मुझे नहीं लगता, आपको वॉल प्रेशर वगैरह पता होना चाहिए, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फिर इधर मुझे नहीं लगता। हाँ, विल्टिंग ऑफ लीव्स, देखिए ये सब गाइज मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मतलब देख के समझ में आ जाएगा पढ़ के क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, ये सब गाइज कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपको इनका डेफिनेशन थोड़ा बहुत मतलब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, हिंदी हिंदी में ये आपको अगर याद है ठीक है, आपको इंग्लिश बना के लिख सकते हैं, ठीक। और गाइज आगे बढ़ते हैं। रूट प्रेशर पता होना चाहिए, रूट प्रेशर तो ईजी है, नाम से पता चल रहा है। फिर उसके बाद एसेंट ऑफ सैप इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सिर्फ डेफिनेशन सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं। इसके पॉजिटिव फोर्सेस एसेंट ऑफ सैप, अरे बहुत ईजी है गाइस, कैपिलरी फोर्स, ठीक है। एक तो आपका हो गया रूट प्रेशर, रूट जब अंदर मतलब नीचे से प्रेशर लगाएगा तभी पानी ऊपर जाएगा। फिर कोहेशन और एडिशन, कोहेशन गाइज होता है मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, और एडिशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फिर इधर से आपको गाइज ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है ऑयल क्यों हम लोग डालते हैं, तो ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि सरफेस से इवेपोरेशन ना हो सके, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइज ये देखिए, ये वाला जो एक आता है हमारा, ठीक है, इसमें पूछ लेता है इसके मतलब इसके नाम पूछ लेता है, पार्ट्स के नेम, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पानी किधर से किधर जाता है, मतलब पहले रूट में आएगा, फिर मतलब रूट हेयर में आएगा, फिर ऐसे नहीं होता है, फिर अंदर लेयर, फिर लास्ट में आपका जाइलम में जाएगा, ठीक है, वाटर। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन पे। ट्रांसपीरेशन में गाइज आपको पहले तो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे करके आ सकता है, ठीक। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का आपको यूज़ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में आपको डेफिनेशन आना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो। और गाइज देखिए गाइज, ये वाला आपको इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक। डायग्राम नहीं है ये, एक तरह का एक्सपेरिमेंट के थ्रू डायग्राम बताया गया है। पोटोमीटर आपको पता होना चाहिए नाम, अरे पोटोमीटर याद रखिएगा, इस गैनॉन्ग्स पोटोमीटर, इसका वो लिमिटेशंस पता होने चाहिए। काइंड में स्टोमेटल कहाँ से होता है, थ्रू स्टोमेटा। आपका ये वाला मैकेनिज़्म, हाँ अब देखिए इसमें मैकेनिज़्म कर दिया है, मैं तो दूसरा समझ रहा था, ठीक है। मैकेनिज़्म में गाइस देखिए, अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो आप ये याद रखिए कि किस मतलब 2 टाइप्स के नहीं होते जिसमें इनके जो मतलब ओपन करता है स्टोमेटा को, वो आगे दिया होगा, ठीक है। मैकेनिज़्म में ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में अभी मैं आगे बता दूंगा, यहाँ पे मतलब जो पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी होती है ये दी गई है। और देखिए यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया गया है, इससे पता चलता है कि ऊपर वाले सरफेस से कम ट्रांसपिरेशन होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले, ठीक है। फिर क्यूटिकुलर कहाँ से होता है, क्यूटिकल से होता है। लेंटिकुलर कहाँ कहाँ से होता है, लेंटिसल्स से होता है। लेंटिसल्स क्या होते हैं वुडी स्टेम एंड ब्रांचेस पे होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल ओपनिंग्स दिया भी हुआ है बुक में। फिर इसमें इम्पोर्टेंस में ये तो ठीक है, कूलिंग इफेक्ट, सक्शन फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब आ जाते हैं और फिर यही हम नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऐसा कुछ है नहीं, ये सब आप लिख देंगे विल्टिंग, और मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना समझ पाएँ, ठीक है, ईजी चीज़ें हैं। हाँ गाइज ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, ट्रांसपीरेशन इज़ नेसेसरी इवल, बताइए क्यों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसपीरे जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए,
अब उसी के बहाने वाटर भी एस्केप कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब डिसएडवांटेज है आपका प्लांट के लिए, अगर वो प्लांट ड्राई जगह पे है या फिर कम वाटर सप्लाई मिल रहा है इसलिए, ठीक है। वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे प्री बोर्ड में आ गया था एमसीक्यू में, ठीक है। विच वन इज़ नॉट द फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब नाम बस याद रखिए और कब क्या बढ़ता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, अडेप्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइज देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो सब पेज में इंपॉर्टेंट है गाइज, ये मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें से आप कौन कह रहा है आप सब पढ़िए, आप एक दो पढ़ लीजिए। नैरो लीफ सनकेन स्टोमेटा, ठीक है, और कवर्ड विथ हेयर होता है उसी को सनकेन कहते हैं, ठीक है। हाँ, गटेशन और ब्लीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गटेशन कहाँ से होता है? थ्रू हाइडाथोट्स। और आपका ब्लीडिंग जो होता है वो सिंपल जो होता है, सेल सैप निकल जाता है किसी इंजर्ड पार्ट से। फिर ये कैमरा क्यों हिल गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी आते हैं इस पे, फोटोसिंथेसिस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर, अब आप इसमें आप सब देख लीजिएगा एक ही बार, मैं इसको अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, आपको मतलब इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डायग्राम ही पूरा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर तो हाँ, स्ट्रक्चर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए ए और बी जो होता है ये मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब ये वाई डू लीव्स लुक ग्रीन, ये आप पढ़ लीजिएगा। अरे लीव्स इसलिए ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट है तो जो सनलाइट आती है उसमें से सारे कलर्स को वो मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये गाइज क्वांटाजोम का दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म्स वन क्वांटाजोम। क्या पता आ जाए एग्जाम में, तो हम सब देख के जाएंगे, ठीक है। अब गाइज देखिए, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग जैसा मैं कह रहा था, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब ऐसे मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको आप रीड कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। वैसे आपकी बुक में भी ये दिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप मतलब जो भी बुक होगा आपके पास उसमें ये चीज़ दी गई थी है। आप सेलिना अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो और अच्छे से दिया होगा, ठीक है। वैसे इसमें भी दिया हुआ अच्छे से, आप पढ़ लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, इसमें भी एडाप्टेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए गाइज, इसमें अगर आप समझ गए फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स, तो आप जो है इसको एडाप्टेशंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम फैक्टर कोई चेंज करके एडाप्टेशंस मतलब होता है ना, जैसा लीफ मतलब जैसा रहेगा। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है गाइज लीफ अरेंजमेंट। अब लीफ का अरेंजमेंट ये कहना चाह रहा है जितना ज़्यादा देर तक लीफ सनलाइट में रहेगा, ठीक है। सनलाइट में रहेगा मतलब उसके पास एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मतलब ठीक है। और मैक्सिमम देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है, ऐसी कुछ मैं बता रहा हूँ ना। फैक्टर्स आप पढ़ लीजिए, सबके इम्पॉर्टेंट है। अब मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइज फोटोसिंथेसिस का हार्ट है, ठीक है। कैसे? ऐसे कि इसमें एक मतलब दो फेज़ हैं, लाइट फेज़ डार्क फेज़, ठीक। लाइट फेज़ में आपका इम्पोर्टेंट क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन गाइज आता है फोटोलिसिस से। और ये गाइज मेरे आ गया था प्री बोर्ड में, बहुत मेरा दिमाग घूम गया, फिर याद आया अरे फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आता है, ठीक है। तो ये गाइज आ सकता है इसका इक्वेशन। अब गाइज देखिए, पूरी किताब में कुछ गिने चुने इक्वेशंस हैं, उसको अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो बेकार ही है, तो इसको गाइज देख लीजिएगा, ठीक है। आगे गाइज बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि मैंने बता दिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और लाइट रिएक्शन से आता है, ठीक। फोटोलिसिस लाइट रिएक्शन में होता है। पहला हो गया हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर कंप्लीट। हाँ देखिए, उससे भी पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल मतलब फोटॉन्स होते हैं वो जाके एक्साइट कर देते हैं, जिनसे हमारे जो मतलब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक। आगे जाते हैं फिर। मैंने बता दिया फोटोलिसिस के बारे में। अब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी, इसका एक नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डेफिनेशन में, या फिर आपको डेफिनेशन दे देगा, टर्म पूछ लेगा, कुछ भी करके मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है,
इसी के प्रोसेस को, मतलब एक फॉस्फेट आ करके जुड़ जाता है एडीपी में, वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, बस यही है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, फिर हाँ NADPH। अब आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। NADPH होता है निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये मैंने याद किया था अपने प्री बोर्ड के लिए, इसलिए मुझे अभी भी याद है। फिर पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, आप गाइज देखिए, अब ये तो चीज़ है नहीं सिलेबस में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें चीज़ आ गया था। अब वहाँ पे मैंने कर दिया गलती, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत करिए, बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए, हो सकता है 1-2 नंबर का आ जाए। ठीक है, हो सकता है कंपलसरी पार्ट में आ जाए, क्या कर सकते हैं उस समय। अब गाइज इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए गाइज मुझे तो सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसमें से, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन कहाँ से आता है? NADPH से आता है, कंबाइंस विथ CO2 फॉर्मिंग ग्लूकोज। अब देखिए ये वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से है, क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को गाइज एक एंजाइम है जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ गाइज, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है उसको ये थोड़ा सा मतलब बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है इसका, रूबिस्को का। फुल फॉर्म देख लीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। NADPH का जो मैंने बता दिया था फुल फॉर्म, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ज़्यादा। फिर आप देखिए, अगर आप समझ गए हैं तो आप ये लिख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइज। पॉलीमराइजेशन गाइज मैंने आपको बता दिया। ठीक, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लाइट लगता है भाई, लाइट लगता है। फिर उसके बाद हमारा टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट तक चाहिए। ठीक है, 0.03 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर वो रुक जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शायद, ये कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज ओनली 0.3 अप टू 1%। इट इज बियॉन्ड दिस रेट फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट, अब ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। वाटर कंटेंट, अरे भाई देखिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो वैसे भी आपको पता चल गया फैक्टर्स, वही आप ऊपर नीचे कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा उसके मतलब क्या कहते हैं, ये मतलब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप कर ही लेंगे। ठीक, कार्बन साइकिल गाइज मैंने ना ही अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ना ही दोनों प्री बोर्ड में, और मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है इतना। और वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आ सकता है। ये गाइज डायग्राम है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर से है, मतलब जो कि 3 से 4 नंबर में आ सकता है, वैसे 4 नंबर के क्वेश्चन होते नहीं हैं बायो के पेपर में, 3 नंबर होता है मैक्सिमम। उसमें इम्पॉर्टेंट है गाइस सारे आपके मतलब क्या हुआ, वेरिड जो आपके लीव्स होते हैं जैसे क्रोटन वगैरह, वो सब का मतलब आपको अब यहाँ पे बताना है स्टार्च टेस्ट करके कि क्या क्या। अब गाइस स्टार्च टेस्ट में आपका क्लोरोफिल को हटाने के लिए इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक, सेकंड चीज़ एंजाइम मारने के लिए इसको हम बॉईल करते हैं। थर्ड चीज़, अगर ग्रीन पार्ट में आपको ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो आप आयोडीन टेस्ट करेंगे ब्लू ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जहाँ नॉन ग्रीन है वहाँ पे आपको ब्राउन हो जाएगा। बस गाइज इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। KOH का यूज़ करते हैं CO2 को बढ़ाने के लिए। ठीक, आई थिंक बढ़ाने के लिए कि एब्जॉर्ब करने के लिए CO2 को, आई थिंक गाइज ये एब्जॉर्ब करने के लिए, एक सेकंड में देख लूँ, एब्जॉर्ब CO2, हाँ गाइज KOH का यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। और हाइड्रेला में हम डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट है मतलब वहाँ पे CO2 इंक्रीज़ होगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज जरा अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हाँ गाइज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सब बता दिया। हाइड्रेला यूज़ होता है, O2 निकलता है। अब पूछेगा कहाँ से निकलता है, मैंने बता दिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन हिल्स रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन जो भी। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबके पहले आप देख लीजिएगा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, कि मुझे खुद नहीं लग रहा है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। इसमें आप यही सब देख लीजिएगा, जितने भी मतलब सन के पास जो प्लांट रख देता है, जैसे ये वाला देखिए, ये तो वो जियोट्रॉफिज्म वाला है, लेकिन एक होता है सन के पास प्लांट रख देता है, वो सब।
जिसमें फोटोट्रॉफिज्म होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से गाइज देखते हैं। सबसे पहले तो आपको फंक्शन ऑफ ब्लड पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट किस शेप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपको सबका थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको इरेथ्रोपोइसिस पता होना चाहिए, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आपको लाइफ स्पैन पता होना चाहिए 120 डेज। आपको हीमोलिसिस पता होना चाहिए, ब्रेक डाउन ऑफ वोट डाउन आरबीसी। इधर से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब गाइज ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ गाइज हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ गाइस, ये वाला नॉलेज डेस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसका, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना ही है। और इससे ये वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ छूटे ना। ल्यूकोपोइसिस होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। फिर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए किस में ग्रैन्यूल्स होते हैं किस में नहीं होते हैं, ये प्लेटलेट्स में, इसलिए मैंने गाइस आपको ये दिखा दिया, इससे आप पता कर लेंगे तुरंत। पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है हम उस चीज़ को जब देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है गाइस फैगोसाइटोसिस और डाइपेडिसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और गाइस इंपॉर्टेंट है यहाँ से पस फॉर्मेशन, देख लीजिएगा, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइस स्पेसिमेन पेपर में था तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर गाइस है ब्लड का, आप पढ़ ही लेंगे तो सब लोग जानते हैं। हाँ गाइस, ये है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके 3 नाम हैं, ठीक है। फिर हार्ट के बारे में ये सब, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स, लिविंग हार्ट, और जितने भी मतलब मिट्रल वॉल्व किसको कहते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये सब, ठीक है, आपने पढ़ लिया यहाँ से। फिर आप पढ़ लिए कार्डियक साइकिल, आपने पढ़ लिया यहाँ से पल्स रेट, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब आ सकता है डिफाइन में, ठीक है। वैसे तो मैं सभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो जो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इसके इस देखिए, अब कौन कह रहा है आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है। इसका आप पता कर सकते हैं हाँ कहाँ क्या होता है कार्डियक साइकिल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रखिए हर चीज़ का। फिर लब डब कब होता है, अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। लब डब कब होता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा है आते हुए। हाँ गाइज, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वाइड ल्यूमेन, फिर नैरो ल्यूमेन, फिर इसमें आपको वेंस में आपको बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स मिल जाएंगे, आर्टरी में नहीं होते हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये पूरा पेज देख लीजिएगा, इसी मैं बता नहीं रहा हूँ, पूरा पेज इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा कि लिम्फ जो है सर्कुलेट नहीं करता है जैसे ब्लड करता है, ठीक है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन। और फंक्शंस ऑफ लिम्फ ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन स्प्लीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इधर तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी में गाइज आते हैं, जल्दी से अब फिनिश करते हैं, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि वीडियो हो चुकी है शायद काफ़ी ज़्यादा लंबी, मैं चेक कर लूँ ज़रा। तो चलिए गाइज, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायग्राम, सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज, डायग्राम आ सकता है। ये ग्लैंड भी ऊपर वाला एड्रीनल, यहाँ पे गाइज देखिए, ये पेरिटोनियम, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या, ये हाँ ये रहा पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, ये होता है कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है, बाहर की जो किडनी का कवर होता है, या फिर दिया तो हुआ है द, नहीं दिया है क्या, हाँ दिया तो है, कवर्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। फिर आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए, बोमेंस कैप्सूल वाला, ठीक है, इसको पूरे का मालफिजियन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। फिर आपको इधर पता होना चाहिए, देखिए इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये तीनों प्रोसेस पता होने चाहिए किसमें क्या क्या होता है। यूरिन के वॉइडिंग को हम कहते हैं मिक्टुरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऑस्मो रेगुलेशन और ADH का आपको सेक्रीशन पता होना चाहिए।
तो गाइज़ यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको गाइज़ ये वाला देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे प्री बोर्ड में 2 बार पूछा गया है और लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है। इधर से फिर हमारा ये भी चैप्टर हो गया। इसमें आपको पता होना चाहिए न्यूरोलिमा एक्सोलिमा, आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गाइस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सीरियस लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से आपको पक्का देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा। आप पेपर देखाइएगा, कमेंट करेगा इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सेम मिलते हैं तो फिर आपको एसिटोकाइलिन, आप देखिए इसमें से मतलब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग मैं आपको पूरा बुक ही पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके कैसे 100 में से 100 आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको 100 में 100 की प्रिपरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ और मैं मतलब मेरे प्री बोर्ड में आए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मैं पढ़ा हूँ। अब इसमें तो इधर नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए गाइज मैं जहाँ बोल रहा हूँ पता होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गाइज आ सकता है, ठीक है, ऐसी बात है। अब ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये गाइज सिलेबस में नहीं है। गाइज आपको ये वाला ब्लॉक पूरा अच्छे से पता होना चाहिए और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। और ये आ सकता है, जो आपको 12 पेयर और 31 पेयर होते हैं ना स्पाइनल नर्व्स के, आपको सॉरी क्रेनियल के आपको मिल जाएंगे 12 पेयर और आपको स्पाइनल के मिल जाएंगे 31। आई थिंक मैं सही बोला हूँ। आपको मेनिंजेस पता होना चाहिए, तीनों आपको लेयर पता होना चाहिए। CSF मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और गाइज ये मैं नहीं कर पाया था अपने प्री बोर्ड में, ठीक, सेकंड प्री बोर्ड में, ठीक है। फर्स्ट में कर लिया था, फर्स्ट में 100 मिला था। हाँ गाइज आपको पता होना चाहिए कॉर्पस कैलोसम। फिर इधर में आपको पता होना चाहिए डाइंसिफिलॉन, ये आपको थर्मोरेगुलेटर होता है, मतलब हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसमें इसके अंदर डाइंसिफिलॉन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। फिर इधर से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मिड ब्रेन में आप क्या पढ़ सकते हैं इधर, आप मेडुला सेरिब्रम सेरिबेलम का फंक्शन देख लीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी मिला था आपको स्पेशल पेपर में। आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होना चाहिए। गाइज देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ आप लोग के लिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मतलब स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, सब अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं ये पॉइंट्स। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड आपको पता होना चाहिए, एक दो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आ सकता है MCQ में, क्योंकि इस बार का मतलब जो टाइप है क्वेश्चन पेपर बनाने का वो थोड़ा सा अलग है। फिर आपको ये वाला लास्ट टॉपिक देखिए, लास्ट के टॉपिक्स और शुरू के टॉपिक्स लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है और उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन में गाइज अब देखते हैं गाइज, अगर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा वैसे तो सेंस ऑर्गन में बता के वीडियो को एंड कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और जैसे मैंने मतलब लास्ट के 3-4 चैप्टर बचेंगे, रिप्रोडक्शन और कुछ एक्सक्रीट वो वाला, इसमें हार्मोन्स हैं गाइज, ठीक है, वो आपको कल वाली वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत गाइज लंबी हो रही है और इतनी बड़ी वीडियो कौन कौन देखेगा, ठीक है। फिर व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, देखिए सेंस ऑर्गन्स एक काम करते हैं गाइज, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइज इसमें है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वो गाइज मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और क्या क्या ही कर सकते हैं, तभी आप तक वो वीडियो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए और आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है, पसंद आने की बात है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग पुराने हैं वो लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।